हेलो जैन दोस्तों, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुआश्रम ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग मौजूद हैं उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में, जैसा कि और यहाँ पे आज होने वाला है उड़ान कैरियर यूसीआई स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम। और यहाँ पे देखिए सभी बच्चे भी आ चुके हैं और यहाँ पे बाहर में साइकिल, और यही है हमारा उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर रेलवे, बैंक, एसएससी, बिहार पुलिस, ITI, पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। चलिए हम लोग जाते हैं ऊपर जहाँ पे टेस्ट एग्जाम हो रहा है और वहाँ पे देखते हैं कितने बच्चों का क्या क्या है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ये यूसीआई स्कॉलरशिप में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के एग्जाम संचालित हैं। जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सभी बच्चे सब अलग अलग पेपर से बिलोंग कर रहे हैं। सभी बच्चे अलग अलग पेपर के एग्जाम देख रहे हैं और इस एग्जाम के तहत उन्हें स्कॉलरशिप यानी फी में छूट दिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके रिजल्ट के हिसाब से उनको फी में छूट दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सही बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। कोचिंग के डायरेक्टर सर भी आ चुके हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, क्या उनको कुछ परेशानी तो नहीं है। चलिए हम लोग हॉल 2 की ओर जा रहे हैं, जैसा जहाँ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और यहाँ पे 4 हॉल में एग्जाम हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सही बच्चे शांतिपूर्ण तरीका से एग्जाम दे रहे हैं। स्कॉलरशिप जो यूसीआई स्कॉलरशिप है उनके लिए सभी कैंडिडेट। हम लोग अब रूम नंबर 3 की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। जो भी इस एग्जाम में पास करेंगे उनको रिजल्ट के हिसाब से उनके फी में कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट खेसर के माध्यम से। हम लोग रूम नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर SB एकेडमी के डायरेक्टर सर अमर सर यहाँ पे भिक्षक के रूप में मौजूद हैं और सभी बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम दे रहे हैं और इस एग्जाम के तहत उन्हें उनके आगे की पढ़ाई में छूट दिया जाएगा। चलिए हम लोग अभी जाएंगे सर से मिलने के लिए ऑफिस में और इनसे हम इस एग्जाम के बारे में पूछेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है। यह जो एग्जाम आज हो रहा है इनका क्या उद्देश्य है। चलिए हम लोग ये जानकारी के लिए हम लोग मिलते हैं डायरेक्टर सर से यूसीआई। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं अभी उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बीके सर से और इनसे मिलकर हम लोग बात करेंगे क्या ये जो सर हो रहा है एग्जाम इनका उद्देश्य क्या है, इस तरह का एग्जाम लेने का उद्देश्य क्या है। चलिए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुआश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि जितने भी दर्शकगण अभी देख रहे हैं उन सबों को सबसे पहले उड़ान में हार्दिक उनका अभिनंदन है। और उन सबों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे भी ऋषि सर ने क्वेश्चन किया कि इस एग्जाम का क्या उद्देश्य है। एक्चुअली में ये एग्जाम हर वर्ष आयोजित की जाती है हमारे संस्थान में। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था मेगा जांच परीक्षा और इस वर्ष जो है इसका नाम उसी को बदल करके रख दिया गया यूसीआई स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। वहां पर हम लोग टॉप 3 को ही दे पाते थे और अब हमने ये कर दिया है कि जितने भी लोग, जो क्राइटेरिया हमारा तय है उनमें जितने भी लोग आएंगे उन सबको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो अभी जो इसका पर्पस ये है कि ऐसे पूरे साल में, पूरा जो साल यहाँ पर क्लास चलती है कंपटीशन वालों का जितना भी है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले ऐसे कोई छात्र या छात्रा हैं उनको पूरी वर्ष यहाँ पर मार्गदर्शन उनकी जो पठन कार्य में जहां तक हम लोगों से मदद हो पाता है हम लोग करते हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर चलती है। तो होता यह है कि पूरे वर्ष में कुछ ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो आते हैं और उन्हें फी वगैरह का एक इशू उनको दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है उन्हें लगता है कि फी ज्यादा है सर, इतना फी पे नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है अगर फी के कारण से कोई ना पढ़े तो शायद हम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। और ऐसे हम किसी को अगर कह दे ठीक है तुम 2000 रुपया कम देना बाबू या और कुछ बोलते हैं तो इसमें क्या होता है उसको लगता है उसको एहसान कर रहे हैं, ये वाली बात है। तो हम उसको एहसान वाला पार्ट ना होकर के जो उस काबिल है कि आप अगर रियल में हैं कि आप मेधावी लोग हैं, आप अच्छे पढ़ने में आपका अच्छा स्किल है, तो आपको तैयारी के लिए बढ़िया मार्गदर्शन और सारा चीज यहां से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वो अब हर महीने तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमने साल में एक बार ये रखा है अभी
मेरा प्रयास है कि इसको साल में 2 बार भी किया जाए, लेकिन अभी साल में 1 बार रखा गया है कि 1 बार ये एग्जाम लिया जाए और इसमें कम से कम 50% जिनका अंक आता है उनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप दिया जाएगा, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 30% हो, कुछ भी हो, वो क्राइटेरिया अलग अलग है। बाकी जो 90% के अप्रॉक्स में पहुंच जाते हैं उनको कोई भी कोर्स यहां पर वो करते हैं बिल्कुल निःशुल्क होगा, उसके साथ उनका जो कंटेंट वगैरह ये सारा चीज उनको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो ज्यादा होता है, फाउंडेशन बैच का फी ज्यादा रहता है, तो चाहे वो फाउंडेशन में आए या वो टारगेट में आए, उनको पूरा हाँ किसी भी बैच में आए वो फ्री रहेगा। तो हमारा इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि समाज के बीच में ये जागृति आए, वो जागरूक हो, ठीक है, पढ़ाई के प्रति, खास करके जो छात्र छात्राएं कि ऐसा कदम उठा ले रहे हैं, गांव समाज में घूम रहे हैं लेकिन वो तैयारी के लिए नहीं आ रहे हैं, या फिर जो उनका अगर तैयारी कर भी ली है तो उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जो कैंडिडेट आते भी उनमें रेगुलरिटी नहीं है, कुछ कैंडिडेट एक आध इंस्टॉलमेंट जमा किए उसके बाद फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहे, कारण क्या है। अगर इसके अलावा भी कोई विकल्प होता तो मानते, पर जहां तक खेसर मार्केट में जो अपना प्रदर्शन चल रहा है वो बेहतरीन चल रहा है और रिजल्ट भी अभी जहां तक देखने को मिला है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी हाल ही में सीटेट का एग्जाम यहां से हुआ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम वो भी डाटा शो करने वाले सबके बीच में, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट हुआ है सीटेट के अंदर। मेरे ख्याल से बांका जिला में बढ़िया बढ़िया रैंक अपने यहाँ सीटीटी के एग्जाम में जो टीचर वालों का होता है उसमें बढ़िया बढ़िया रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरा इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि बच्चे आए, इसमें भाग ले, और जो बच्चे उस काबिल होंगे उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। हाँ, जो बच्चे नहीं है उस काबिल, जिनका कि उसमें रैंक नहीं आया, उनको भी मेरा प्रयास होगा कुछ ना कुछ उसको यहाँ से सपोर्ट किया जाए इस एग्जाम के बाद। बाकी पूरा साल बने रहेंगे सभी स्टूडेंट के साथ। और इसलिए सर यहाँ एग्जाम किस किस पेपर का हो रहा है, जैसा कि आप कुछ बता सकते हैं कि पेपर यहाँ पे हम सुनने को मिला कि पेपर 1 2 3 4 हो रहा है, इसका क्या मतलब है, हम नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली में क्या है कि जो एग्जाम देने वाले जितने प्रतिभागी हैं जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, इसमें 4 कैटेगरी के लोग हैं। पहला कैटेगरी वो है जिनका कि इस बार क्लास 10th का वो एग्जाम दे दिए है, पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी ये है कि उन्होंने 12th का एग्जाम इस बार दिया है साइंस से। तीसरा कैटेगरी उन्होंने 12th एग्जाम दिया है लेकिन आर्ट्स से दिए हैं। चौथा, या तो वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कहीं कर रहे हैं या उनका ग्रेजुएशन वगैरह हो गया है। तो 4 कैटेगरी में हो गया। पहला कैटेगरी का नाम है पेपर 1, दूसरा कैटेगरी का नाम हो गया पेपर 2, तीसरा का पेपर 3, चौथा का पेपर 4। और इन सब के लिए जो प्रश्न पत्र हमारा तैयार हुआ है वो अलग अलग हुआ है, क्योंकि किसी को भी उसके स्तर में, प्रश्न का जो स्तर है, कठिनाई का जो उसका स्तर होगा, इसमें उनको कोई परेशानियों का सामना करना ना पड़े, उनको अलग अलग प्रश्न मिल पाए, अच्छे से वो अपना उसमें मेरिट दिखा पाए, प्रदर्शन कर पाए। ये इसका उद्देश्य है अलग अलग पेपर के एग्जाम। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में कि अभी जो यहाँ पे आपका कोर्स चल रहा है, किस किस सब्जेक्ट, कौन कौन चीज का कोर्स आप चला रहे हैं अभी यहाँ पे वर्तमान समय में, अभी किस किस चीज का कोर्स यहाँ पे चालू है अभी? देखिए, कोर्स की जहां तक बात है हम बता देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है बैच 2 तरीके से चलता है। एक होता है फाउंडेशन बैच और एक होता है टारगेट बैच। टारगेट बैच का मीन्स है कि अगर कोई एग्जाम का फॉर्म कोई कैंडिडेट भर दिए हैं, जैसे बिहार पुलिस का कोई फॉर्म, जैसे एमटीएस का हमारा अभी टारगेट बैच चल रहा है, जिसने एमटीएस का फॉर्म भरा है, एसएससी एमटीएस, उसके लिए एक टारगेट बैच चलता है। उसमें हमारा 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने जो भी रहता है उसका एक टारगेट रहता है, उतना दिन में सिलेबस पूरा करा के उनको एग्जाम के लिए रेडी करना है। वो तो टारगेट हो गया। उसमें हम लोग वही चीज टीच करते हैं, वही मार्गदर्शन देते हैं जो सिर्फ एमटीएस एग्जाम के लिए सही है। दूसरा जो अपना फाउंडेशन बैच होता है वो सर्वो है सर। फाउंडेशन बैच का मतलब है कि उसमें कोई बच्चे का रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, उसमें हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब चलते हैं। जितने भी सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछ रही है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके के अंदर जितने भी पार्ट है, मतलब जीए की बात कर लीजिए आप, साइंस और ये सब लेकर के, तो वो उनको कंप्लीट स्टडी उनका जो है प्रयास रहता है कि 8 से 9 महीने में उनका सिलेबस पूरा किया जाए। फिर भी वैलिडिटी हम लोग 12 महीने का देते हैं। तो ये 2 तरीके का ही मुख्य रूप से कंटिन्यू चलते रहता है, एक टारगेट बैच और एक फाउंडेशन बैच। जैसा एक क्वेश्चन और है, अगर कोई अभी फॉर्म निकलने वाला, कोई फॉर्म कोई आने वाला है तो उसके लिए क्या आपका है, जैसे कोई अभी जैसे बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए क्या आपका सोच है? जैसे कि आगामी जितनी वैकेंसियां हैं, एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, और भी चीजें जो भी है, जो भी आगामी एग्जाम्स हैं, उनके लिए मेरा संस्थान पूरी तरीके से तैयार है। खास करके जो अभी अपने लोकल एरिया में बांका जिला की इधर बात करें तो यहाँ पर जो है नीट के लिए, नीट हो गया, और जेई मेंस की जहां तक बात करें अभी खेसर मार्केट में नहीं था, तो इन 2 चीजों का प्लस पारामेडिकल पिछले बार अच्छा जो उसका देखने को मिला, बहुत सारे कैंडिडेट उसमें आ रहे थे पारामेडिकल में, तो पारामेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक यानी इंजीनियरिंग सेक्टर की बात कर ले, नीट हो गया, जेई हो गया, इन पर विशेष ध्यान है और इनका एकदम पूरी तरीके से कंटेंट भी अपना रेडी है और पूरी तरीके से संस्थान तैयार है। अब रह गई बात इधर जॉब वाली सेक्टर में अगर बात करें वन डे एग्जाम का, तो इसमें जो है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस अभी पूरा टारगेट संस्थान का मेन रूप से जो वर्तमान में टारगेट बैच चल रहा है एमटीएस उस पर है।
पूरी तरीके से लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं कि जितना अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो पाए। और दूसरी बात, जो कंटेंट की पूरी तैयारी चल रही है वो बिहार पुलिस और दरोगा की चल रही है। बिहार दरोगा पर विशेष काम किया जा रहा है, क्योंकि उसकी भी शेष वैकेंसी देखने को मिल रही है। और एसएससी सीजीएल को लेकर के, तो सीजीएल पर और बिहार दरोगा का तो आधा से अधिक कंटेंट हमारा तैयार हो भी गया है। बाकी जो सीजीएल वाला है उस पर सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यानी कि जो आगामी एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम के लिए संस्थान पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी ऐसे छात्र अगर इसमें हेल्प लेना चाहते हैं संस्थान का, तो वो यहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। जी सर, और क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चे यहाँ पर रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था, लिखित टेस्ट देना चाहते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था, ये बता सकते हैं आप? हाँ। तो जहां तक बात करें कि लिखित टेस्ट की, तो हमने ये चीज पहले क्या था कि 23 के पहले 22 में ये सुविधाएं विशेष नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन इस बार यही सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है कि जो अगर कोई सिर्फ रिटन टेस्ट देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। वो आकर के सिर्फ डेली अपना रिटन टेस्ट क्विज कर सकते हैं। जो सिर्फ ऑरल क्विज करना चाहते हैं वो सिर्फ ऑरल कर ले। यहां तक नहीं, एक चीज और बता दें, पहले हमारे पास क्या था कि फाउंडेशन बैच में अगर कोई एडमिशन लेता है तो उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और सारे सब्जेक्ट का फीस, उनका जो भी टोटल फी है वो पे करना है। अब क्या है कि मैथ रीजनिंग को उससे अलग कर दिया गया है, साइंस को भी अलग कर दिया गया है, जीके को भी अलग कर दिया गया है। अगर आपको टोटल एक साथ पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, बाकी आपको सब्जेक्ट का कोई पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। वो सुविधा है, हाँ, जो भी मतलब वो कंप्लीट सुविधा है वो अवेलेबल है। सारा बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में रेडी है, आप आए, मटेरियल सारा चीज आपको यहां से दिया जाएगा और सारा ऑथराइज्ड होगा, सारी चीजें वैलिड है और अच्छी तरीके से अच्छे जगह, जिसका सोर्स जो भी है वो बढ़िया सोर्स, जो वैलिड सोर्स है वहां से चीजें रेडी की जाती है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर एक बार जरूर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।